हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ पढ़ाया है। यकीन मानिए कि मैंने जितने भी चैप्टर को पढ़ाया है पिछले वीडियो में, वो सब आपको दोबारा ज़िंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया है, सबसे पहले पढ़ाया था हिंदी की उत्पत्ति और विकास। चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया है हिंदी वर्णमाला। चैप्टर 3 मैंने पढ़ाया है रस। चैप्टर 4 में मैंने पढ़ाया है अलंकार। चैप्टर 5 में मैंने पढ़ाया है समास। और चैप्टर 6 में मैंने पढ़ाया है कारक। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोग देखेंगे शब्द के सभी रूप। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यानी कि समझ लीजिए कि आपको इसके बाद कोई भी किताब और कोई भी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा बात। अगर आप चाहते हैं संपूर्ण हिंदी को पढ़ना शुरू से लेकर अंत तक, तो यकीन मानिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेकर और अंत तक सब कुछ पढ़ा दूंगा। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आपको वह 100% मार्क्स वहाँ से आप गेन कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है शब्द भेद। चलिए देखते हैं शब्द भेद होता क्या है। पहले इसमें देखेंगे हम लोग सबसे शानदार कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं शब्द भेद होता क्या है, और भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते हैं शब्द भेद होता क्या है, समझते हैं। तो हिंदी भाषा में शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। जो हिंदी भाषा है उसमें जो शब्दों का वर्गीकरण होता है वो 4 आधारों पर किया जाता है। अब समझते हैं कौन कौन से 4 आधार हैं, उसको देखते हैं अच्छे से। चलिए तो देखते हैं 4 आधार कौन कौन से हैं। तो पहला है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। ये तीनों एक ही है, व्युत्पत्ति बोल दे या रचना बोल दे या बनावट बोल दे, इसके आधार पर शब्दभेद कितने होते हैं हम वो देखेंगे, है ना। सबको शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दभेद कितने होते हैं, उन सबों को देखेंगे अच्छी तरह से बारी बारी से। उसके बाद थर्ड में है प्रयोग के आधार पर शब्दभेद कितने होते हैं, है ना, कौन कौन सी परिभाषा होती है, एग्जाम्पल क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दभेद कितने होते हैं उसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते कितने हैं आखिर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? केवल 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। आप समझते हैं सार्थक होता क्या है, निरर्थक होता क्या है, पहचानेंगे इसको कैसे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग सार्थक शब्द होता क्या है। देखिए यहाँ से, सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, है ना। ऐसा शब्द जिससे हमें अर्थ स्पष्ट मिले, है ना। यहाँ से क्या हो, अर्थ स्पष्ट हो कि इसके बोलने का तात्पर्य क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, बस हो गया। यानी कह सकते हैं जिसका मतलब निकल जाए कोई शब्द का, वो होता है सार्थक शब्द। जैसे जैसे नीम, व्यक्ति और रेल, इस सब से हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट तरीका से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सार्थक शब्द। अब समझते हैं निरर्थक शब्द होता क्या है। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं निरर्थक शब्द होता क्या है। तो वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले या जो शब्द अर्थहीन हो उसको निरर्थक शब्द बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकले या फिर वो अर्थहीन हो, है ना, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, शब्द तो हो लेकिन वो अर्थ नहीं देता हो, ठीक है, वो होता है निरर्थक शब्द। देखिए जैसे देना वेना, देना समझ में आया है तो वेना समझ में आया क्या, वेना क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए क्या है, निरर्थक शब्द है। मुक्का बुक्का, मुक्का मुक्का क्या होता है, कुछ होता है क्या, नहीं। खाना वाना, खाना समझ में आया लेकिन वाना क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो वह होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, चलिए अब अच्छे से समझते हैं और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा। उसका देख लेंगे हम लोग रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, है ना। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कुल 3 भेद होते हैं। उससे पहला होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। आप सबको देखेंगे अच्छे से एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए आप समझते हैं रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योगरूढ़ क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है पहला स्थान पे रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी देखिए आप सीधा बात याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से समझिए। जिस शब्द के संधि विच्छेद नहीं किया जा सके, जी हाँ, जिसका आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं वही है रूढ़ शब्द। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए देखिए अब समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर जल है, कल है, जप है।
अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दे तो ज का कुछ मतलब निकलेगा, ल का कुछ मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यही होता है रूट शब्द, जिसका संधि विच्छेद हम नहीं कर सकते हैं, वही होता है मेरा रूट शब्द। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यौगिक क्या होता है, योग रूट क्या होता है, उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यौगिक क्या होता है। यौगिक, है ना, यौगिक शब्द होता क्या है समझते हैं। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। जी हाँ, इसके क्या होते हैं, पहली बात समझिए, ट्रिक के माध्यम से इसका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं, और संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्द के हमें स्पष्ट अर्थ निकलेंगे। ठीक है, वो होता है क्या, यौगिक शब्द। जैसे स्वदेश, स्वदेश को अगर संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस देश। स्व मतलब क्या होता है, अब दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। स्व मतलब होता है अपना और देश मतलब होता है देश, यानी दोनों का अर्थ निकला कि नहीं। यानी कि ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद करे, संधि विच्छेद करने पर बनने के बाद दोनों का अर्थ स्पष्ट निकलना चाहिए, तब जाके होता है वो यौगिक शब्द। जैसे देखिए देवालय, देव मतलब क्या होता है, ईश्वर भगवान, और आलय मतलब क्या होता है, घर। यानी कि दोनों का अर्थ क्या हुआ, निकला कि नहीं संधि विच्छेद करने के बाद। तो बस आपको कोई वर्ड देना लिखना है, उसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के बाद अगर दोनों का अर्थ स्पष्ट आ जाता है तो वो होता है मेरा यौगिक शब्द। बस आपको यही करना है, फॉलो काम, है ना। देखिए एक और देख लेते हैं, कुपुत्र, कुपुत्र को संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, कु प्लस पुत्र। कु मतलब क्या होता है, खराब, बूढ़ा, और पुत्र मतलब क्या होता है, बेटा। यानी कि दोनों का अर्थ निकल रहा है संधि विच्छेद करने के बाद, तो होता है यौगिक शब्द। ठीक है, चलिए आप समझते हैं योग हो सकता है क्या है, समझिए योग होता क्या है। सभी बहुब्रीहि समास योग होते हैं। जी हाँ, आप समास नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने समास को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा बहुब्रीहि समास होता क्या है। ठीक है, बहुब्रीहि समास होता क्या है, जिसका क्या होता है तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे देखिए लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, है ना, उससे बड़ा हो, उसके बोल लंबोदर बोलते हैं। दशानंद, चक्रपाणी, जिसके हाथ में क्या हो, मतलब हाथ में क्या हो, चक्र हो, उसको बोलते हैं। जैसे विष्णुदेव होता है। यानी कह सकते हैं सही बहुब्रीहि समास क्या होता है, योगरूढ़ होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना, वर्ग के प्रकार। ठीक है, शब्द के प्रकार समझते हैं। देखिए आप देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं किसका, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, अब समझते हैं विकारी शब्द होता क्या है, अविकारी शब्द होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले, सबसे पहले विकारी शब्द होता क्या है समझिए। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, चलिए यहाँ से समझते हैं अच्छे से। विकारी शब्द होता क्या है, शब्द जिनके रूप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं। ठीक है, यानी देखिए ऐसा शब्द जिसका लिंग भी निर्णय हो, वचन भी निर्णय हो और कारक भी निर्णय हो। जैसे देखिए लिंग कहे तो क्या, स्त्री और पुलिस, है ना, वो अभी इसका होता है स्त्री पुरुष होना चाहिए। वचन क्या होगा, एक वचन बहुवचन हो जाएगा। कारक में क्या होगा, कारक का जो होता है ना विभक्ति चिन्ह, अगर कारक नहीं पढ़े हैं तो कारक भी मैंने पढ़ा चुका हूँ इससे पहले का वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने कारक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, तब जाके मैं यहाँ आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये भी ऐसे भी देखिएगा समझ में आएगा, लेकिन वहाँ देख लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। और गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको दोबारा एग्जाम में किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो क्या होता है, विकारी शब्द होते कितने होते हैं, चार होते हैं। देखिए आप यही एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में कि विकारी शब्द होते कितने हैं, तो चार होते हैं। आप देखिए कौन कौन से होते हैं समझते हैं। इसमें होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। ये क्या होते हैं, चार विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अविकारी शब्द होता क्या है। चलिए उसका देखते हैं अविकारी शब्द। चलिए अविकारी शब्द होता है क्या, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक आदि के कोई प्रभाव ना पड़े या फर्क ना पड़ता हो, जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इस पे लिंग का कोई जोड़ नहीं होगा, न ही वचन का जोड़ होगा और न ही कारक का, है ना। इसके रूप लिंग वचन कुछ नहीं बदलते हैं। ठीक है, वही होता है अविकारी शब्द। चलिए अब अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के भी चार भेद और अविकारी शब्द के भी चार भेद। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अविकारी में कौन कौन आते हैं समझते हैं। तो अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये होते हैं चार अविकारी शब्द। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं आगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं समझते हैं। ठीक है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो पांच भेद होते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 विध होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, इस सब को हम देखेंगे अच्छे से और इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, 100 से जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संपूर्ण हिंदी से पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। आंख बंद कर हमें विश्वास कीजिए, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा 100% जेन्युइन पढ़ाऊंगा और आपके एग्जाम के सिलेक्शन के लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एक एक करके सबका एग्जाम्पल समझते हैं और होता क्या है सबको समझते हैं बस। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग तत्सम शब्द होता क्या है। तो बस देखिए, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी वह शब्द जो उसके समान हो। किसके समान तो बताते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई हो और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे हो, ऐसे शब्द को बोलते हैं तत्सम। यानी कि संस्कृत का जो मूल शब्द होता है ना, वही होता है तत्सम शब्द। संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम शब्द बोलते हैं। आप समझिए, रखिए, जैसे अग्नि है ना, अग्नि को क्या बोलते हैं हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं। संस्कृत का जो ये भी अग्नि क्या है, अग्नि संस्कृत का एक वर्ड है, लेकिन हम इसको हिंदी में ज्यों का त्यों उपयोग में ले आते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, तो वही होता है तत्सम शब्द। यानी संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द बोलते हैं, बस हो गया। यानी जो शब्द संस्कृत का है उसको बोलते हैं तत्सम शब्द, बस आपको इतना याद रखना है। जैसे पुष्प, फूल होता है गोधूल, पुस्तक, गोमय, पृथ्वी, ये सारे शब्द क्या है संस्कृत के शब्द है। तो संस्कृत के शब्द को ही हम बोलते हैं तत्सम शब्द, बस आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उसका देखते हैं तद्भव शब्द होता क्या है। ठीक है, चलिए पहले समझिए तत्सम और तद्भव क्या होता है, समझिए, फिर देखेंगे आगे। तद्भव शब्द होता क्या है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं लेकिन वह रूप बदल कर हिंदी में आ गए हो, तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के मूल शब्द को अगर परिवर्तित कर दे तो वो होता है तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे देखिए, दुग्ध को अगर हम हिंदी में क्या बोलते हैं दूध। ठीक है, तो कह सकते हैं जो हिंदी में जो शब्द होता है ना, वही होता है तद्भव शब्द संस्कृत का, है ना। संस्कृत के शब्द को अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दे तो होता है मेरा तद्भव शब्द। देखिए, जैसे अग्नि को क्या बोलते हैं हिंदी में, आग बोलते हैं कि नहीं, तो बस हो गया। कार्य को क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्पूर को क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं हिंदी में। हस्त को क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। तो कह सकते हैं दूध, आग, काम, कपूर, हाथ, ये सब क्या है तद्भव शब्द है। जबकि दुग्ध, अग्नि, कार्य, कर्पूर, हस्त क्या है तत्सम शब्द है, बस हो गया। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द और संस्कृत को अगर ट्रांसलेट करके हिंदी में बदल दे उसको तो होता है तद्भव शब्द, बस हो गया। आपको दिमाग लगाना नहीं ज़्यादा। ठीक है, बस ये याद रखना है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब समझते हैं आगे देशज होता क्या है, फिर विदेशी शब्द क्या होता है, सबको समझते हैं अच्छे से। चलिए, बोले तो आपको इसके बाद आप तो दोबारा जीवन में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो इस शब्द को आगे देशी शब्द होता क्या है, ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं। जो भारत के होते हैं ना, हम लोग जानते हैं ना भारत विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है। तो उस सब बोलियों में से कुछ कुछ भाषा हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग ले लेता है ना, हो जाता है, उसी को बोलते हैं देशज शब्द। अब देखिए आ गए हो, तो उन शब्दों को बोलते हैं देशज शब्द। जैसे पेट, ये देशज शब्द है। डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, ये सब सिलेक्टेड वर्ड है। यकीन मानिए कि ये सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, 100% मिल जाएंगे। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया ये सारे वर्ड है। इडली, गुलाब जामुन, डोसा, लड्डू, समोसा, खटखटाना, चमचम, खिचड़ी, ये सब क्या है देशज शब्द है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सबको एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ही पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, विदेशी शब्द होता क्या है, ऐसे शब्द जो भारत के बाहरी भाषाओं से है लेकिन ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाता है, वे शब्द क्या होता है विदेशी शब्द, है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे विदेश में तो बोले जाते हैं लेकिन उसको हिंदी में हम लोग ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, एज यूजुअल यूज़ कर लेते हैं, तो होता है क्या विदेशी शब्द। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलते से में हुआ है, यानी हम उससे मिलते जुलते हैं ना, तो जाके ये भाषा हम लोग अपने इंग्लिश से सीधा हिंदी में इसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। आप देखते हैं कौन कौन सी भाषा होती है, समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। आप देखते हैं आगे नेक्स्ट, आप देखते हैं कौन कौन सी भाषा है जो हम लोग विदेशी तो है लेकिन इसको हिंदी में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला है पुर्तगाली शब्द। कौन कौन से होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सब विदेशी वर्ड है सब। अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी,
तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, काफ़ी, कमीज़। ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली क्या है? तो विदेशी शब्द है ना। विदेशी शब्द के अंदर कहती है पुर्तगाली शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं आगे। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं तुर्की के? कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा और बहादुर। ये सब क्या है? तुर्की के, है ना, तुर्की देश के शब्द हैं जो कि सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये सब याद रखिएगा, है ना, सब जितने भी शब्द मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद देखते हैं आगे फारसी शब्द कौन कौन से हैं। अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर। ये सब क्या है? फारसी शब्द है। ठीक है, जो कि हिंदी में इसका यूज़ किया जाता है धड़ल्ले से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं। चलिए तो अंग्रेजी शब्द आप लोग आराम से, है ना, जिसको डिसाइड कर लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। देखिए, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल। ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से। उसका देखते हैं मैड्रिन यानी कि चीनी शब्द कौन कौन से हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पहला इसमें है तूफान, लीची, चाय और पटाखा। देखिए चाय कौन सा शब्द है? मैड्रिन यानी कि चीनी शब्द है। ठीक है, उसके बाद तूफान भी चाइनीजी शब्द है। ठीक है, लीची भी कहाँ है? चाइनीजी शब्द है। ठीक है, आगे अब जापानी शब्द कौन है? तो रिक्शा, याद रखिएगा, रिक्शा कौन सा शब्द है? जापानी शब्द रिक्शा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संकर शब्द होता क्या है। ठीक है, संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं को मिलाकर, समझिए आप कौन सा। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ सबको स्पष्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, संकर शब्द होता क्या है? इसमें दो भाषाओं को मिलाकर एक दूसरे भाषा को बना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं संकर शब्द। देखिए हिंदी और फारसी को मिलाकर संकर शब्द बनाया गया है। देखिए जैसे मच्छर, ये हिंदी शब्द है, और दानी कौन शब्द है? फारसी शब्द है, और इस दोनों को बोल देंगे क्या? मच्छरदानी। यही हो गया संकर शब्द। ठीक है, चाल क्या है? हिंदी शब्द है। बाज क्या है? तो फारसी शब्द है, इसी को बोलते हैं चालबाज। उसका राज क्या है? हिंदी शब्द है। महल क्या है? फारसी शब्द है। इस दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा? राजमहल, जो क्या हुआ? संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ संकर शब्द अन्य जो कि हिंदी को मिलाकर अंग्रेजी को मिलाकर बनाया गया है संकर शब्द। देखिए जेल हिंदी शब्द है। यात्रा, लाठी, है ना, हिंदी शब्द है। चार्ज कौन शब्द है? अंग्रेजी, तो लाठी चार्ज। टिकट क्या है? इंग्लिश शब्द है। और घर का है? हिंदी शब्द है, टिकट घर, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा? संकर शब्द हो जाएगा, टिकट घर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे संपूर्ण तरह से शब्द के जितने भी, है ना, आधार हो सकते हैं, उसके वर्गीकरण के आधार पर मैंने सब कुछ में पढ़ा दिया है। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और संपूर्ण सामान्य हिंदी को जड़ से पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।